जल जंगल अक्षत फूल बटरूवर दीप धूप बतलाऊं। अब जो जिनके 15 नाम है वो पीछे जाओ से बात करें मिलेगा आपको। हम शीश झुकाते हैं चरणों में झुकाते, हम शीश झुकाते हैं सुल्तान के। क्योंकि ये पूजा बज रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि पूजा कहाँ से बज रही है? माता जी की पूजा के लिए ईश्वर की स्थापना। सुभाषमती माता जी चरण कमलेभ्यो अनन्य पद प्राप्त है। अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। अब ये वाला सबको मिलकर चढ़ाना है, बड़े बहुत भक्ति भाव से जो भी अपने आप को इंसान समझता है वो सब जयमाला चढ़ाएगा, जो सोचता है कि वो इंसान है वो सब जयमाला। ले लो, एक पकड़ लो खाली।
हम दीवाने हैं, हम दीवाने हैं, हम दीवाने हैं, शुभा शक्ति माँ के, तेरी माता जयकारा लगाया है।
प्राण ही क्रूर काल ने बेरहमी से कुंवर इंद्रचंद को अपने आगोश में ले लिया और वह विधवा हो गई। वैधव्य के पश्चात कवि ने अपनी रुचि को धार्मिक क्रियाओं की ओर प्रवृत्त किया। और भैया मतलब सब उम्र 40 से नीचे वाली पब्लिक ही आ गई क्या? प्रवीण का 50 ब्रह्मकालिका सुपार्श्वती माता जी चरण महामोहन दीपम निरुपांति स्वाहा। और दीक्षा लेने की क्रियाएं सत्य का साक्षात्कार कराने वाली, भव सागर को तिराने वाली नौका सदृश और स्त्रीलिंग का छेदन के लिए ब्रह्मास्त्र सदृश थी। दीक्षा वेदी पर बैठकर उन्होंने 12 भावनाओं का चिंतन किया। तो आइए हम सभी मिलकर आगे देखते हैं उन 12 भावनाओं को और उनके चिंतन को सुनते हैं। वंदो श्री अरहंत पद वीतराग विज्ञान वर्णो 12 भावना जग जीवन हित जान। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ
लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे, दुर्भार भावन को। जागो जागो जागो, देखो कौन, मैं अनित्य भावना क्या कहती हूँ, सुन लो सभी। चाहे शरीर की जवानी हो, घर बार हो, राज्य संपत्ति हो, आज्ञा का पालन करने वाले नौकर चाकर हो, पंचेंद्रियों के भोग हो, ये सब क्षणभंगुर है। यह उस पानी के बुलबुले की तरह है जो कुछ ही समय पर नष्ट हो जाते हैं। यह सब अनित्य है, अनिश्चित है। फूल खिले जो डाली पर आखिर कुमलावे रे, फूल खिले जो डाली पर आखिर कुमलावे रे, पानी रा बुदबुदा कितनी देर टिकावे रे, पानी रा बुदबुदा कितनी देर टिकावे रे। हे चेतन मनुष्य, आप सभी बाहरी आसक्तियों को त्याग करने का प्रयास करें और अनित्य भावना का चिंतन करें, क्योंकि आत्मा ही अमर है, आत्मा ही अनित्य है। देवी देवता मातु पिता परिवार, देवी देवता मातु पिता परिवार, मरते कोई ना करहार, कोई ना करहार। कैसे हो आप सब, मजे में? मैं हूँ असरण भावना, क्या कहती हूँ सुन लो जरा। देव हो, इंद्र हो, नागेंद्र हो, बड़े बड़े राजा महाराजा हो, मौत ने सभी को अपनी गोद में सुला रखा है। माता पिता डॉक्टर वैद्य हकीम, ये सभी तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते। जैसे सिंह हिरण को मारकर उसे खा जाता है, उसे बचाने कोई नहीं आता है, उसी प्रकार चाहे तुम मंत्र कर लो, तंत्र कर लो, देवताओं की उपासना कर लो, फिर भी ये सब तुम्हारी आयु का एक क्षण भी नहीं बचा सकता। हे भव्य प्राणियों, हे भव्य प्राणियों, ये चिंतन करना ही असरण भावना है।
भूखा भूख से दुखी है, खाने वाला बीमारी से दुखी है। संसार का हर एक जीव दुख भोगता है। अतः जो संसार भावना का चिंतन करता है वो कभी दुख नहीं भोगता है, वो हमेशा सुखी रहता है। इसी भावना को संसार भावना कहते हैं। आप अकेला उतरे, बड़े अकेला हो। आप अकेला उतरे, बड़े अकेला हो। यूं कहूं इस जीव का साथ सगाना कोई रे भैया, साथ सगाना कोई। आई आई एक अद्भुत भावना आई, क्या कहती है सुन लो भाई। अरे भव्य जीवो काय धारा मारा करता हो, मारी बिजली मारो बीम मारा टावर मारो घर के एकला आया और एकला ही जावाला। सब जीवों को अपने सुख दुखों का फल खुद ही भुगतना होता है, कोई साथ देने वाला नहीं होता। माता पिता रिश्तेदार सभी स्वार्थ के लिए ही होते हैं। माता पिता सभी स्वार्थ पूरा होने पर साथ छोड़ देते हैं। ऐसा चिंतन करना एक अद्भुत भावना है। जिस तरह पति अलग है, पत्नी अलग है, उसी तरह ये शरीर अलग है, ये आत्मा अलग है। यही अन्यत्व भावना है। इस शरीर के 9 द्वार में से निरंतर मेल निकलता रहता है। बहुत गंध है ये शरीर। इतना ही नहीं, इस शरीर के स्पर्श मात्र से पवित्र आदमी अपवित्र हो जाता है। कौन प्यार करना चाहेगा, इस शरीर से कौन दूर रखना चाहेगा। इसी चिंतन को अशुचि भावना कहते हैं। न
क्या करती है सुन लो रे भाई। सुख दुख पाप पुण्य ये सब आश्रव के कारण है। आश्रव एक कर्म बांधता है। प्रत्येक जीव को इस संसार में भ्रमण करना पड़ता है। अरे इस आश्रम में तो मेरी नाव में छेद कर दिया। कर्म रूपी नदी का सारा पानी इस नाव में आ रहा है, पर इसे तो रोकना होगा। पर इसे रोकेगा कौन? इस प्रकार का चिंतन करना आश्रम भावना कहलाता है। संवर भावना आई। क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना संवर भावना। अरे जैसे नाव के छेद को बंद करने से छेद बंद हो जाता है और नाव पानी में भी नहीं डूबती, लेकिन जो नाव में छेद पहले से ही हो गया और नाव में पानी भर गया तो उसका क्या? वह मेरे अकेले का काम नहीं है। चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो। नमस्कार नमस्कार। आई आई निर्जरा भावना है। क्या बोलती है ये? सुन लो रे भाई। मैं संवर भावना की शक्ति निर्जरा हूँ। जिस प्रकार मुनि मुझे धारण करके सारे कर्मों का नाश कर देते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी सहायता करूंगी। पानी को सुखाने में आप सभी की मदद करूंगी। इस प्रकार का चिंतन करना निर्जरा भाव है। जहाँ 6 द्रव्यों का निवास है, वहाँ 3 लोग है। अनादि निधन है ये 3 लोग, वीतरागता और वीतराग। भावों के अभाव से यह जीव संसार में दुख सहता है और जीवन मरण के दुखों को सहन करता है। वीतराग अवस्था पाने के बाद यह जीव संसार में
आकुलता से सुख को प्राप्त करता है। याचे सुंदर रूपे सुख चिंतन चिंता रे, याचे सुंदर रूपे सुख चिंतन चिंता रे, बिन याचे बिन चिंतने धर्म सकल सुख दे भैया, धर्म सकल सुख दे। आई धर्म भावना आई। जैसे देवों के पास असंयम होते हुए भी उन्हें सब कुछ मिल जाता है, फिर भी वो दुखी है। लेकिन हे भव्य प्राणी, हमारे पास तो भगवान महावीर जैसे आचार्य भगवान हैं, फिर हमें क्यों डरना? उनके होने से हमारे सारे गण नष्ट हो जाएंगे। सच्चे मोक्ष मार्ग पर चलना हमें धर्म भावना सिखाता है। हमें धर्म भावना का चिंतन करना है। हेलो एवरीवन, आई एम बोधि दुर्लभ भावना। बोधि का अर्थ है ज्ञान, दुर्लभ का अर्थ है कठिन। इस जीव ने अनेक पर्याय धारण किए हैं, यहाँ तक कि अमरेंद्र का पद भी पाया है। यह जीव स्वर्ग भी गया है, लेकिन समय ज्ञान के अभाव के कारण यह जीव दुखी रहा। ऐसे दुर्लभ समय ज्ञान को मुनिराज ने अपने आत्म स्वरूप में साधा है, कहीं बाहर से नहीं खोजा। इसीलिए कहते हैं दुनिया में सब कुछ सुलभ है, लेकिन समय ज्ञान दुर्लभ है। और ऐसे ही 12 भावनाओं का चिंतन करके हमारी प्यारी सुपाश्मती माता जी ने समाधि वरण को प्राप्त किया। कहते हैं जो समाधि वरण करता है वो निश्चय 8 भाव से मोक्ष, 8 भाव में मोक्ष को पाता है। वीतराग देव मिले सतगुरु को संग, वीतराग देव मिले सतगुरु को संग, चरणों में शीश धरो भर के मन उमंग। आगम में भरो पड़ो ज्ञान को भंडार, आगम में भरो पड़ो ज्ञान को भंडार, हृदय में धारो तो हो जाओ भगवान, हो जाओ भगवान। नाम से ही श्रावकों के काम बन जाते हैं, काम बन जाते हैं, नसीब खुल जाते हैं। नाम से ही श्रावकों के काम बन जाते हैं, काम बन जाते हैं, नसीब खुल जाते हैं। ओ ऐसी गुरु माँ की, ऐसी गुरु माँ की बोलो जय जयकार, बोलो जी जय सुपार्श्वमती। ऐसी गुरु माँ की बोलो जयकार, बोलो जी जय सुपार्श्वमती। नाम से ही श्रावकों के काम बन जाते हैं, काम बन जाते हैं, नसीब खुल जाते हैं। चरणों में जिनके आसरा हमारा है, नैया का किनारा माँ तो भक्तों का सहारा है।